ज़िंदगी और आटा दोनों का एक ही असूल है। जितना ज़्यादा गूँथो परिणाम उतना ही सॉफ्ट और बढ़िया मिलता है। तो चलिए आज हाथ भी आजमाते हैं और बातें भी करते हैं। तो आटा लगा रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, केले के कोफ्ते। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम झटपट केले के कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले को काट करके उबलने के लिए रखा था और साथ ही साथ मैं काट रही हूँ प्याज, केले के कोफ्ते में ग्रेवी भी बनाने के लिए, और साथ ही साथ जब हम उसके कोफ्ते यानी कि पकोड़े बनाएंगे तो उसमें भी थोड़े से प्याज मैं मिक्स करूँगी, तो इसलिए प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और यहाँ देख सकते हैं प्याज काटने में कितनी मेहनत लगी है मुझे। मेरे आँखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। सच में इस प्याज ने तो मुझे बहुत ही रुला दिया। तो आटा को मैं साइड रखूँगी और जो कोफ्ते का जो बेसन लगाऊंगी उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा फैलाव वाला बर्तन। तो मैंने ये आटे का परात लिया है। तो अब जो है केले को देख लिया था मैंने पहले ही अच्छे से मैश करके कि उबला है कि नहीं। तो सारे जो कच्चा केला है वो अच्छे से उबल चुका था। तो तब तक इसको केले को ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी प्याज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा प्याज मैं इसमें भी डालूँगी। और जो उबला हुआ केला है उसको साइड में इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन, और थोड़ा सा प्याज भी लिया है कटा हुआ। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ग्रेवी के लिए मसाला जो है हमारा पेस्ट वो पीस के तैयार हो चुका है। और तब तक जो है ये केला जो मैंने उबाल के रखा था कच्चा वाला, तो ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वह पहले से ही उबले हुए हैं, मतलब इनका जो है वो बाइंड तो हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो जो क्या है तेल में ये फटेंगे नहीं और खुलेंगे नहीं। और बेसन डाला, उसके बाद हम सारे स्पाइसेस जो भी मसाले हैं हमारे वो डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह। और थोड़ा सा जो मैंने पेस्ट बनाया है लहसुन अदरक का वो भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा स्वाद आएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा साबुत जीरा का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अच्छा स्वाद आता है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को भी साथ साथ चढ़ा देंगे, क्योंकि जब तक हम इसको गूँथेंगे तब तक हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। और यहाँ साइड में चावल भी पक रहा है, क्योंकि साथ में इसके हम चावल खाएंगे और रोटी भी खाएंगे, उसके लिए आटा गूँधा है। तो इसको अच्छे से गूँथ लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल ये हमारा जो है पहले से ही यूज़ किया हुआ ऑयल है। इसमें मैंने पहले ही पापड़ वगैरह तला था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो है काला हो चुका है। तो इसको माइंड मत करना, आप चाहें तो शुद्ध सरसों के तेल में बनाएं, बट ये भी सरसों का तेल है, पापड़ वगैरह तलने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो अब कोफ्ते का आटा अच्छे से गूँधने के बाद हम ऐसे गोल गोल सा शेप बनाना है हमें। आप चाहें तो इस शेप को थोड़ा सा चपटा करके भी बना सकते हैं, मुझे ऐसा ठीक लगता है इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ। अब देखिए कोफ्ते का कलर अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट ट्रिप के लिए तो इनके मैंने लड्डू पहले से ही बना लिए थे, ताकि काम जल्दी हो सके और समय वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर तेल भी गरम था, तो मैंने जो फर्स्ट राउंड निकाला उसके बाद सेकंड राउंड डाल दिया है। तो जब तक पकोड़े थोड़े थोड़े तल रहे हैं तब तक हमारा चावल पक चुका था, तो उसका भी पानी पसाना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ थोड़ा सा चावल पसाने के चक्कर में थोड़े से ये ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। हाउसवाइफ में थोड़ी बहुत 19-20 वाली गलती चलती है। तो यहाँ पर पकोड़े तल लिए हैं, तो मैंने
तेल में डाला है सबसे पहले हींग, फिर जीरा और यहाँ पर साबुत लाल मिर्च। हल्का सा जब ये चटक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। जब हल्का प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस तरीके से नमक यूज़ करें। और नमक के बाद मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ थोड़ी देर और भूना है, जिससे कि प्याज का कलर थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो। बस एक बार मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाला, शेक किया और इसमें डाल दिया। थोड़े से पानी के साथ जो है मसाले भूनेंगे तो मसाले क्या होते हैं, जलेंगे नहीं। और अब इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा पहले भी ऐड किया था, सॉरी। तो चलिए मसाले सारे डाल दिए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम रखना है हमें, और उसी में हमें मसाले को भूनना है। और चलिए तब तक फैमिली से मिलाती हूँ। यहाँ खनकू और उसकी दादी थोड़ी सी मस्ती मौज कर रहे थे और पापा मैच देख रहे थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड आज छुट्टी में है, इसलिए मेरे व्लॉग में दिख रहे हैं, अदरवाइज़ वो इस टाइम कभी नहीं रहते हैं। ये मेरा इवनिंग व्लॉग है। इवनिंग व्लॉग में मैं डिनर तैयार कर रही हूँ। तो वापस से किचन में आते हैं तो मसाले का पानी बिल्कुल ही जल चुका है और ऑयल रिलीफ हो चुका है मसाले से। तो मसाले का सही पहचान यही है कि जब मसाले में से तेल अलग हो जाए और पानी बिल्कुल ही कम हो जाए तो समझ लीजिए कि मसाले बिल्कुल अच्छे से हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। ग्रेवी की थोड़ी थिकनेस जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि चावल में खाएंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी पतली ही सही रहेगी। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है अपनी ज़रूरत के अनुसार, और एक अच्छा सा उबाल आने के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और खनकू को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ये पलटा लेके चलाना, तो वो इन्जॉय करती है, इसलिए वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने इसको गोद में लेके ये पलटा चलाने के लिए लगा दिया ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो देखिए प्यारा सा उबाल धीरे धीरे आ रहा है। 5 से 7 मिनट तक हमें ऐसे ही इसको उबलने देना है। जब ये उबल जाएगा अच्छे से तो हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अभी जो कोफ्ते हैं थोड़े से जो होते हैं ना क्रिस्पी होते हैं, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उनके अंदर अच्छे से ग्रेवी मतलब ग्रेवी का फ्लेवर भी घुस जाए और ग्रेवी जो है उसे सॉफ्ट भी कर दे। तब तक हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन इसलिए खोला है कि अगर हम ढक के उबालेंगे तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो ओवर सॉफ्ट यानी कि फट जाएंगे, तो उसके वजह से हमें ढकना नहीं है। ढक्कन खुले में ही हमें 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पका लेना है। तो चलिए कोफ्ते तो मेरे बन कर के तैयार हो चुके हैं और गैस को कर दिया है मैंने बंद। तो अब मैं तैयारी करती हूँ रोटी बनाने की। चावल बन चुके हैं, सब्जी बन चुकी है और अब बची है तो सिर्फ एक रोटी। तो गाइस आप लोगों के साथ बात करते करते काम कब हो जाता है ये पता नहीं चलता। और व्लॉगिंग करने की एक ही अच्छी आदत ये मिली है मुझे कि मतलब कैमरे में शूट करते करते हर चीज़ जल्दी के टाइम बचाने के चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी क्या होता है, मेरा टाइम भी बच जाता है और शूटिंग भी हो जाती है। तो और यहाँ पर रोटी का सारा सेटअप बिठा लिया है, तवा गैस पे चढ़ा दिया है, आटा की लोई बना रही हूँ, पलोथन का जो कटोरा है वो साइड में रख लिया है और बेलन लेकर चलिए रोटी बेलना शुरू हो चुका है। तो चलिए साथ साथ रोटी भी बनाते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। तो एक मुझे कमेंट में आया था कि आप रोटी चकले पर नहीं बनाते हैं, नीचे रख के बनाते हैं स्लैब पर, तो आपको अनहाइजीनिक नहीं लगता? अनहाइजीनिक तो तब लगेगा ना जब मैं गंदा स्लैब में बनाऊंगी, बट मैं तो अच्छे से साफ़ वगैरह करके बना रही हूँ।
और चकले का इस्तेमाल मैं इसलिए भी नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरी हाइट छोटी है, तो स्लैब तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अगर मैं इस पे चकला भी रखती हूँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, जैसे कि रोटी बेलने में थोड़ा सा ये होता है कि मतलब हाथों में दर्द वगैरह, और ऐसे क्या होता है कि जल्दी जल्दी रोटी बिल भी जाती है और बिना मतलब प्रेशर लगाए ही रोटी फटाफट बेल लो। तो इसीलिए मैं उनको ये कमेंट जिन्होंने किया था, आई होप कि उन्हें ये आंसर मिल गया होगा कि मैं चकले पे क्यों नहीं बनाती। और अनहाइजीनिक की तो कोई बात ही नहीं है, साफ़ सफाई तो हम रख ही रहे हैं। अगर हम साफ़ सफाई ना रखें तो हमें ऐसा लगना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर सारी रोटी अब बन चुकी है और ये लास्ट रोटी है, इसको सेक लेती हूँ। बातों बातों में ये रोटी थोड़ी सी जल गई जिसकी वजह से फूली नहीं है। तो ये जो चावल का पतीला है मैंने इसलिए तवे पे रखा है क्योंकि तवा अभी गर्म है और खाने में सबको शायद थोड़ा टाइम लगे, ना भी खाने का मन हो, तो इसीलिए खाना जल्दी बना दिया था क्योंकि छुट्टी में है इसीलिए, तो ताकि चावल गर्म रहे सबके लिए, तो तवे पे रख दिया है। और यहाँ पर रोटी का बॉक्स लेके उसमें रोटी डाल के रख दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर कुकिंग का काम तो कंप्लीट हो गया है, बट इसके बाद भी बहुत से काम है हाउसवाइफ के लिए, आप लोगों को पता है। यहाँ पर दोनों चाचा भतीजी एंजॉय कर रही थी खाना। तो सबसे पहले थाली लगाई है मैंने अपने देवर जी के लिए, क्योंकि वो अभी ऑफिस से आए थे तो उन्हें भूख लगी थी, तो खाना लगा दिया है मैंने। और बाहर बैठ के पापा जी भी खा रहे हैं, उनको नहीं लिया है कैमरे में क्योंकि उनको नहीं पसंद है कैमरे में आना, तो इसलिए नहीं शूट कर पाई हूँ उनका खाने का वीडियो। तो यहाँ पर ये वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे किसी से, तो इसीलिए देवर जी के खाने के बाद फिर मैं अपनी थाली लगा के ले आई। हस्बैंड जी खाना शुरू कर चुके थे मेरे आने से पहले, मैंने उनको परोस के दे दिया था। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहला बाइट आप लोगों के साथ। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। और जब तक हम लोग खाना खा रहे थे तब तक ये अपने चाचू के साथ एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर गाना चला रखा है सामू ने और वो डांस कर रही है। दोनों चाचा भतीजे एंजॉय कर रहे हैं गाने को और खूब मौज मस्ती चल रही है। और हम लोग तब तक खाना खा रहे थे। तो खाना भी अब ख़त्म हुआ तो आ गई मैं किचन में वापस से। एक ही किचन की ड्यूटी जो कभी ख़त्म नहीं होती मेरी। तो खाना खाने के बाद धोने लगी मैं बर्तन, और ज़्यादातर बर्तन मैं रात को ही धोकर सोती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, उठती है मेरी सासू माँ। अगर मैं ये बर्तन अभी नहीं धोऊंगी तो उन्हें धोने पड़ेंगे सुबह में, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अभी ही धो के किचन को क्लियर करके रख दूँ ताकि वो सुबह उठें तो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मेरे लिए कर देती हैं। और ज़्यादातर सुबह का खाना मेरी सासू माँ ही बनाती है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनको सुबह सुबह किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिले, इसलिए मैं ज़्यादातर काम जो होता है किचन का वो रात में ही करके सोती हूँ। तो खाना खाने के बाद जो भी बर्तन हमारे होते हैं वो मैं रात में ही धो देती हूँ, क्योंकि मैं छोटा बेबी भी है, उसके वजह से मेरी जो नींद है वो थोड़ी सी लेट खुलती है और सोने में भी कभी कभी लेट हो जाता है। कभी ये परेशान करती है खनकू, तो इस वजह से भी क्या होता है कि इस टाइम पे नहीं सो पाने की वजह से भी मुझे सुबह मेरी आंखें जो है लेट खुलती हैं। तो जो मम्मी हैं वो टाइम पर सोती हैं और टाइम पर ही उठती हैं। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस की सासू माँ मदद करती है उनके काम में, या घर के मतलब सुबह सुबह उठने से पहले आधा काम वो ख़त्म कर चुकी होती है। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, जो कि मेरा आधा सपोर्ट वीडियो बनाने में भी चाहे काम में हर चीज़ में करती हैं। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद चूल्हे पे थोड़ा सा जो गैस पे थोड़ा सा आटा वगैरह जो बिखर जाता है वही बिखरा हुआ था, तो मैं उसे भी पोंछने लग गई। मैंने कहा कि ये भी साफ़ रहे तो अच्छा है। और साफ़ सफाई से क्या होता है कि किचन में कॉकरोच नहीं आते हैं, वरना अगर रात में गंदा छोड़ के सोती हूँ ना तो सुबह ये होता है कि कॉकरोच वगैरह इधर उधर दिखते हैं। तो मैं किचन विचन साफ़ करके बिल्कुल सोती हूँ ताकि सुबह मुझे वो गंदगी
वापस से सुबह उठते ही एक तो गंदगी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर समाप्त होता है मेरा डेली रूटीन या फिर इवनिंग रूटीन कह लीजिए। तो शाम का खाना बन चुका है, सब ने खा लिया है और हो चुकी है किचन की बिल्कुल सफाई। तो चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ मैं जब रूम में पहुँची तो हस्बैंड और बेटी दोनों सो चुके थे। और सभी को गुड नाइट, बाय।